भारत के बुढ़ापे, सीनियर सिटीजन, रिटायर्ड कर्मचारी और एप्स 95 पेंशनर जो सरकारी, सेमी गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर अंडरटेकिंग और प्राइवेट लिमिटेड के अलग अलग डिपार्टमेंट से रिटायर्ड हैं। ऑल इंडिया एप्स पेंशनर्स की एनएसी पिछले 10 सालों से कमांडर अशोक राउत के नेतृत्व में मिनिमम पेंशन बढ़ाने के लिए संघर्ष कर रही है। नेशनल प्रेसिडेंट उनकी मांग है कि ईपीएस 95 स्कीम के तहत मिनिमम पेंशन डीए के साथ 7,500 होनी चाहिए और सभी एप्स पेंशनर्स और उनके जीवन साथी के लिए आयुष्मान भारत और इसी हॉस्पिटल के जरिए मेडिकल सुविधा। इन मांगों को लेकर वे एनएसी सेंट्रल टीम सभी राज्य प्रतिनिधियों के साथ 9 मार्च से 11 मार्च तक जंतर मंतर, नई दिल्ली पर एक बड़ी रैली करने जा रही है और अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो 12 मार्च 2026 से जंतर मंतर दिल्ली पर चेन हंगर स्ट्राइक होगी। ये जानकारी कोलकाता प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई। ऐसा एक क्या बोलता है बांग्लाते बोला ना गोलोक धाधा, ऐसा एक गोलोक धाधा बना दिया, हम लोग फंस गया। बहुत आदमी हम लोग बोला था कि हम लोग उसमें नहीं रहेंगे, कोई आदमी कोर्ट में भी गया था, लेकिन बाद में सरकार मैंडेटरी कर दे उसमें आना ही आना है। ये क्या किया उन्होंने, बोलते 20 आदमी भी अगर कहीं काम करता है उनको ईपीएस के अंडर आना है। देखिए आनंदबाद है कि नहीं, ईपीएस के अंडर है कि नहीं, वर्तमान भी ईपीएस के अंदर है। आप लोग भी ईपीएस का बहुत सारा आदि ईपीएस के अंदर, पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है जे हम लोग ईपीएस क्यों चला रहा हो। ना हम स्टेट गवर्नमेंट का पेंशनर है, ना हम सेंट्रल गवर्नमेंट का। सोचिए कहाँ फंस गया। वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी, वो लोग बोलते सेंट्रल गवर्नमेंट देगा तो हम करेंगे। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलते भाई तुमको तुम्हारा इतना फंड है तुम करो, वो उनको पर चल रहा है। दिस इज द ईपीएस पेंशन फंड। जो लेटर कहाँ से मिला, वो भी जो असली आदमी है मिस्टर मनसुख मांडविया, जो अभी श्रम मंत्री है, लेबर मिनिस्टर, उन्होंने लास्ट जो हम लोग अगस्त में हमने जब इतना बड़ा आंदोलन हो गया, भारत माता की जय चल रहा है, हम वो करेंगे, तब मंत्री जी कुछ एक गाड़ी भी भेज दिया और 2 आदमी भेज दिए, बोले आप लोग हमारे साथ, मंत्री जी बुला रहे हैं। मंत्री जी बोला बोले आप लोगों का काम हो जाएगा, आप लोग जाइए। तो हम लोग माना नहीं, ये बार बार एश्योरेंस से हम नहीं जाएंगे। तो क्या चाहिए, बोले अभी के अभी चाहिए, अभी के अभी तो कैसे करेंगे। तो बोले ठीक है, तो पीए को बुलाओ, बोले उनको एक लेटर बना के दे देना। लेटर जोड़ेंगे, हाँ साहब आपको रिटर्न चाहिए, क्योंकि हमको भी जाके पब्लिक को जवाब देना है। हमारा बहुत कम डिमांड है सर, आप लोग सुन के आश्चर्य बन जाएगा। हमको चाहिए 7,500, साथ में डीए होना चाहिए। 7,500 मिनिमम पेंशन 1000 है, और 1000 ही बहुत आदमी को नहीं मिल रहा है, वो छोड़ देता हूँ। चलो 1000, गवर्नमेंट बोल रहा है 1000, लेकिन मैं चाहता हूँ वही 1000 को डिक्लेयर करे 7,500 में। और 7,500 क्यों मांग रहा हूँ उसका भी कारण है। हम 50,000 क्यों, अच्छा आप बोले तो 50,000 क्यों नहीं मांग रहा हूँ, 10,000 क्यों नहीं मांग रहा हूँ। कैलकुलेशन है हमारा, एक कैलकुलेशन करके मांगा हमने। बहुत आदमी को पता ही नहीं ईपीएस क्या है। इन लोगों का कैलकुलेशन है, बोलता है तुम्हारा जब रिटायर करेंगे तब 5 साल का, आपका हिंदी ठीक ना बांग्ला ठीक है, जब रिटायर करेंगे, रिटायर का टाइम आपका एवरेज 5 साल का बेसिक, समझ लो एवरेज 5 साल का बेसिक, 5 साल का बेसिक जो भी है 2,000, 5,000, 10,000 एक एवरेज देगा, इनटू मल्टीपल बाई योर रेंडर्ड सर्विस, जितना साल आप सर्विस किया उसको मल्टीप्लाई करेगा, डिवाइडेड बाई 70। उनका ही फार्मूला, आज का मेरा नहीं है, ये आरटीआई का दिया हुआ उनका फार्मूला। तो आप बताइए अभी का कैपिंग है, वो जो वो बोल रहा है ना जो 5 साल का एवरेज, तो आज का दिन में एवरेज उनका 15,000, क्योंकि उन्होंने बोला 15,000 कैपिंग दिया, 1250 करके काट रहा है कि नहीं। देखिए मेरा बात अगर झूठ है तो बोलना जी ना ये तो गलत है। 15,000 कैपिंग किया ईपीएफओ ने, 8.33% 1250 करके काटता है, तो 15,000 अगर कैपिंग है वही मेरा लास्ट बेसिक हुआ, इनटू मैक्सिमम 35 साल सर्विस करता है पब्लिक, इसके ऊपर भी करता है, इन लोगों ने बोलता 35 इंटू 35, 15,000 इंटू 35 डिवाइडेड बाई 70 कितना होगा, 7,500 होगा। अब करके देख लीजिए। চাই না ওইসব